बिहार जमीन सर्वे बिहार में जब से स्टार्ट हुआ है, जब से चालू हुआ है, ये पता चला है कि भूमि और राजस्व विभाग के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं वो कितने ईमानदार हैं और कितने बेईमान हैं, कितने करप्ट हैं, कितने घूसखोर हैं। और इन सब चीज़ों को लेके माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और एक नए खुलासे कर रहे हैं। अभी जो है भागलपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने क्या क्या खुलासे किए, क्या क्या चेतावनियां दी, क्या क्या हिदायत दी अपने सीओ और कर्मचारियों को, आज बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। दरअसल बिहार में जमीन सर्वे चालू करवाया गया। वैसे तो लगभग सारे राज्य में अपने स्तर से भूमि और सर्वे होता है, भूमि और राजस्व विभाग का, लेकिन बिहार में जो विशेष सर्वे का काम को चालू करवाया गया, इसमें सरकार का मेन मुद्दा था, मेन टारगेट था टोटल सरकारी जमीन को इकट्ठा करना। लेकिन इस सर्वे के दौरान मामला निकल के कुछ और ही आते चला गया। अभी जो है माननीय भू और राजस्व विभाग के माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने क्लियर एक बार और कहा कि जितने भी सीओ और राजस्व कर्मचारी हैं या जितने भी अंचल कर्मी हैं, सभी का जो है डाटाबेस निकाला जाए, सभी का जो है जिनके जिनके ऊपर आरोप लग रहा है जांच करके और उनका सेवा पुस्तिका में सारा चीज़ों को लिखा जाए। जब वो सारे कर्मियों का सेवा पुस्तिका मांगे विभाग से, तो विभाग ने कह दिया कि सारा सीओ का जो है सेवा पुस्तिका वो सीओ के पास में ही रहता है। अब देखिए, कहीं ना कहीं जो है करप्शन बढ़ने का मेन कारण ये भी हो सकता है। वजह क्या है कि सेवा पुस्तिका जो है वो मुख्य कार्यालय में सेवा पुस्तिका लगभग सारे विभाग का होता है, सारे कर्मियों का होता है, और ये जो है मुख्य कार्यालय में जो है सेवा पुस्तिका रहता है, जहाँ उच्च अधिकारी बैठते हैं और उनका जो भी कार्यकाल के दौरान जो भी गलतियां होती हैं, जो अच्छे काम करते हैं, जो उनका त्रुटियां होती है, वो सेवा पुस्तिका में अंकित किया जाता है, लिखा जाता है और रिटायरमेंट के समय उसको खंगाला जाता है। यहाँ मामला ये आके फंस गया जब भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने सीओ लोगों का सेवा पुस्तिका मांगे विभाग से। विभाग ने साफ कह दिया कि सेवा पुस्तिका तो सीओ साहब के पास में ही है। अब आनन फानन में विभाग जो है सारे सीओ लोगों से सेवा पुस्तिका जमा करने को कह दिया। इस दौरान 189 सीओ जो हैं वो सेवा पुस्तिका नहीं जमा कर पाए। 1100 सीओ में 1100 सीओ को आदेश दिया गया तत्कालीन जो है सेवा पुस्तिका को विभाग में जमा करने के लिए, लेकिन 189 सीओ ऐसे निकले जो सेवा पुस्तिका को जमा नहीं किए। अब वजह क्या है इसका तो खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन तत्कालिक कार्रवाई 189 सीओ पे कर दिया गया। उनका जो है वेतन रोक दिया गया। साथ ही साथ जो फाइनल करप्ट पाए गए सीओ, लगभग 11 सीओ को बर्खास्त कर दिया गया, उनको नौकरी से हटा दिया गया। कारण क्या है? अचानक से भूमि राजस्व विभाग के मंत्री ने भू और राजस्व विभाग से पूछ दिया कि क्या जो लोग जांच के दौरान, जो कर्मचारी या अधिकारी जांच के दौरान गलत पाए जा रहे हैं, करप्ट पाए जा रहे हैं, घूसखोर पाए जा रहे हैं, क्या उनका ब्यौरा कहीं लिखा जा रहा है? विभाग ने जो है इस पे जवाब देते हुए बोला कि जो उनका सेवा पुस्तिका है अधिकारियों का, सीओ का, वो उन्हीं के पास है और शायद इसी के बल पे सीओ जानते थे, जितने भी कर्मी थे वो जानते थे कि जो सेवा पुस्तिका है वो तो हमारे ही पास है, अगर हम कोई गलती भी करते हैं तो इस पे कुछ भी लिखाएगा कैसे, और हम जो है साफ सुथरा रह जाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। और शायद इसी को लेकर के सारे लोग जो है लूटपाट में लगे हुए थे। लेकिन जब दिलीप जायसवाल ने सेवा पुस्तिका की चर्चा की तो सभी के होश उड़ गए और आनन फानन में जैसे तैसे कुछ लोग, कुछ सीओ, कुछ कर्मचारी जो है वो अपने सेवा पुस्तिका को जमा किए और कुछ सीओ और कुछ कर्मचारी नहीं किए। जो लोग नहीं किए हैं उनका वेतन को रोक दिया गया है। उसमें भी जांच के दौरान जो करप्ट पाए गए उन पर तत्कालिक कार्रवाई कर दी गई। अब ये चीज जो है शायद सर्वे हुआ तभी निकल के आया है। अगर सर्वे बिहार में नहीं होता तो शायद ये सब चीजें चली रह जाती और तब तक चलती जब तक कि सर्वे और सरकार का एक्शन चालू नहीं होता। और शायद सर्वे के दौरान रैयतों को परेशानी का सामना तो करना पड़ा,
और ये सही बात है कि लगभग सभी लोग परेशान रहे। कुछ लोग अपने पेपर को निकालने में परेशान रहे, कुछ लोग अपने जमीन को ढूंढने में परेशान रहे, कुछ लोग कब्जाधारियों से परेशान रहे। हालांकि सरकार का मेन मकसद था, हम जैसे कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सरकार का मेन मकसद था सरकारी जमीन जो गैर मजरूआ जमीन है, जो गैर मजरूआ आम जमीन है, जो गैर मजरूआ खास जमीन है, मालिक जमीन है, या जो राजा महाराजाओं की जमीन है, वैसे जमीन को वो जो है सरकार इकट्ठा करना चाह रही थी आगे के जो है प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन यह मामला जो है दिन पर दिन कुछ और ही निकलते जा रहा है। और जहां सफाई से सरकार चाह रही थी कि हम सर्वेक्षण का काम कर लेंगे, सफाई से अपना सरकारी जमीन को जो है कब्जा कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, ब्यौरा बिटोर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन यहाँ जो है उनके ही बिहार राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वही कहीं ना कहीं लीपापोती में लगे हुए हैं। सारा सरकार का जो सोच है उसको गुड़ गोबर करने में लगे हुए हैं। और इसी में जो है मंत्रियों का आदेश जो है लगातार कुछ ना कुछ आते रह रहा है, और वो आदेश कहीं ना कहीं जो है कुछ समय के लिए तो लागू रह रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर जो है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जा रहा है। क्योंकि सबको पता है कि 2025 में तुरंत चुनाव है और इस दौरान सरकार जो है सर्वे के काम को पूरा नहीं करवा सकती है। इसी बीच सरकार जो है एक जगह और फंसती हुई नजर आ रही है। बिना सर्वेक्षण के, बिना कोई तैयारी के, बिना कोई जो है होमवर्क के सर्वे का काम सरकार चालू की। 40,000 कर्मियों की भर्ती आनन फानन में सरकार ने कर दी, लेकिन उन 40,000 कर्मियों के पास कोई जानकारी नहीं था सर्वे को लेकर। इसके अलावा जो है जो पहले के आंचल कर्मी थे या राजस्व कर्मी थे उनको भी सर्वेक्षण के लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। सरकार इसमें जो है फिर से फंस गई। और सभी लोगों को पता है, चाहे रैयत हो, किसान हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पदाधिकारी हो, तुरंत जो है इलेक्शन है, किसी भी तरह सर्वे के काम को टाल मटोल करके और कम से कम इलेक्शन तक खींच लिया जाए, ताकि इलेक्शन के बाद क्या होगा वो तो जनता जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं फर्क सरकार पे भी पड़ने वाला है। क्योंकि जितने लोग परेशान हुए हैं सारे लोग जो है सरकार से नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार का मोटो कुछ और था, सोच कुछ और था, लेकिन अधिकारियों और पदाधिकारियों की वजह से हो कुछ और रहा है। और जनता भी सोची थी कि सर्वे अगर हो जाता है तो हमारा पेपर अप टू डेट हो जाएगा, सभी चीज जो है हम कहीं भी रहेंगे निश्चिंत रहेंगे, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। कारण सीओ और आंचल कर्मियों का मनमानी, क्योंकि सीओ और आंचल कर्मी जो है वो अपने पैकेट भरने में लगे हुए थे। संयोगवश कल एक सीओ से मेरी मुलाकात हुई और उनसे सर्वेक्षण को लेकर बात होने लगी। हालांकि बहुत लंबा चौड़ा बात हुआ था, अगर पूरा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगी। हम शॉर्ट में आपको बता देना चाहते हैं। तो वो सीओ साहब जो है वो रोहतास जिला के एक प्रखंड के सीओ थे। हमको बोले कि सर ऐसा है कि दोष सीओ का नहीं है। बोले कि भाई किसान जो है वो रैयत जो है वो हमारे पास जितने भी कंप्लेन आ रहे हैं, जितने मैसेज आ रहे हैं वो सीओ के ऊपर ही आ रहे हैं, आंचल कर्मियों के ऊपर ही आ रहे हैं। फिर हम कैसे मान लें आपका बात कि सीओ का दोष नहीं है। उन्होंने हमको बताया कि देखिए हम ऑन कैमरा तो नहीं आ सकते हैं चूंकि नौकरी की बात है, लेकिन हम आपको जो सच्चाई है वो बताते हैं। हम पूछे उनसे, वो बेचारे जो भी था सच्चाई हमको बताया। अब क्या सच है क्या उसमें झूठ है वो आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता है, लेकिन जो हमको पता है वो हम इस वीडियो में एक बार चर्चा कर देते हैं। दरअसल वो बोले कि हमारे टेबल पर जमीन से रिलेटेड जो भी पेपर्स आते हैं हम उसका अगर कहीं उसमें गलत रहता है सही रहता है तो कर्मचारी को जो है दे देते हैं कि ये सही करके लाओ। ठीक है, कर्मचारी जो है वो किसान से बोलता है कि 50,000 रुपए लाओ, हम सही कर देते हैं। किसान अगर दे दिया तो वो सही करके और हमसे सिग्नेचर करवा करके और किसान को दे देता है। अगर जो गरीब किसान है, जो गरीब रैयत है, अगर नहीं दिया तो वो क्या करता है कि उसमें जो है लिखना है तो लिख देता है, मान ला के हमारे पास रख देगा फाइल कि इसको साइन कर दीजिए। अब बताइए कि हम कैसे साइन कर देंगे। फिर से वापस उसको हम फाइल देते हैं कि इसको सुधार के लाओ। अब वो जो है फाइल को ले जाके पेटी में डाल देता है। अब इसमें हमारी दोस्त क्या है। अब रही बात किसान से लेता है 5,000 रुपए, हमको लाके 500 रुपए दे देगा कि सर 500 रुपया लीजिए ना कर दीजिए, तो हम ही जो है मजबूरन, चूंकि किसान को कितना दिन हम दौड़ाएंगे, और साइन करके दे देते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं दोष कर्मचारियों का ही है, सीओ का दोष नहीं है, क्योंकि सीओ को जो मिलेगा वो देखेगा और उसमें सिग्नेचर करके दे देगा, लेकिन कर्मचारी लोग जो है वो सबको बदनाम करके रखे हुए हैं। ऐसा वो सीओ साहब ने हमसे बोला। तो अब देखिए मेन जो है कहीं भी किसी भी अगर घर का भी बात है तो किसी भी घर का मुखिया के ऊपर सारी जिम्मेवारी होती है, और अगर मुखिया इस चीज का स्टिक नहीं रहेगा इस चीज में तो फिर कैसे काम चलेगा। और शायद वही चीज देखिए सीओ में भी जितने सीओ है लगभग सारे सीओ कसूरवार नहीं है।
ठीक है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूर्णतः कसूरवार है। लेकिन कहीं ना कहीं सीईओ का दोष ये है कि वो वहां का मुखिया रहते हुए, हेड रहते हुए, वो सीईओ अपने कर्मचारियों पे लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, अपने कर्मचारियों पे समुचित कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, और जिसके वजह से जो है सरकार परेशान है। सरकार आदेश पे आदेश दे रही है, लेकिन सीईओ का भी कहीं ना कहीं कोई सभी सीईओ का नहीं, मजबूरी है, वो जो है आगे एक्शन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उनके ब्लॉक में पोस्टिंग होने के पहले का ही इतना ना सारा फाइल रखा हुआ है, इतना मामले पड़े हुए हैं, इतना ज्यादा केस पड़ा हुआ है कि सीईओ जो है स्टडी करते करते, सारा का निपटारा करते करते उनका कम से कम पोस्टिंग हो जाता है, और इसी दौरान जो है काम पेंडिंग रह जाता है। तो बहुत सारी चर्चाएं हमारी हुई उन सीईओ साहब से, और जिन्होंने बताया साफ शब्द में, मैं छोटा शॉर्ट करके बता देता हूं कि देखिए, घूसखोरी की जहां बात है अंचल में, ब्लॉक में, तो वहां कर्मियों और दलालों का मिलीभगत से घूसखोरी हो रही है, ये जग जाहिर है, सभी लोग जानता है, और कहीं ना कहीं कुछ सीईओ लोग भी इसमें संलिप्त हैं, और उनका भी हाथ कहीं ना कहीं है, क्योंकि जो है ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, मुक्का एक हाथ से नहीं बनाता है। तो जो है मुक्का बनने के लिए पांचों उंगलियों को मिलाना जरूरी है। तो उसमें जो है सीईओ, कर्मचारी, दलाल सब मिले जुले भक्त हैं, और सभी के मिली जुली से काम हो रही है। लेकिन उसमें भी कुछ सीईओ जो है जो कि ईमानदार भी हैं, लेकिन मजबूरन वहां अगर ईमानदार रहते हैं तो उनका या तो ट्रांसफर करवा दी जाती है या फिर कोई इल्जाम लगा दिया जाता है। इस वजह से उनको ईमानदार बने रहना भी एक जो है बड़ा कष्टदायक काम है। तो इसके अलावा जो है सरकार का जो है सीईओ के ऊपर कार्रवाई जो हुई, ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट था, और डायरेक्टली भू और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने यह बात कहा कि 189 जो है सीईओ पे कार्रवाई हुई है तत्कालिक, और 12 सीईओ को बर्खास्त किया गया है। मुख्य वजह यही रहा कि उनका सर्विस रजिस्टर उन्हीं के पास रहना। अगर उनका सर्विस रजिस्टर शायद उनके हेड कार्यालय में रहता तो ये कार्रवाई उनके ऊपर नहीं हो पाती, और कहीं ना कहीं उनका मनमानी का भी कारण यही था, उनका सर्विस रजिस्टर, क्योंकि उनको पता था कि मेरा सर्विस रजिस्टर तो मेरे पास है, इस पे निगेटिव कुछ पॉजिटिव कुछ भी अंकित होने वाला नहीं है, करेगा कौन। और शायद ये भी वजह रहा है लोगों को मनमानी करने का, शायद सर्विस रजिस्टर विभाग में जमा होने के बाद लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो सर्विस रजिस्टर पर अंकित हो जाएगा और रिटायरमेंट के समय हमको मुश्किल पैदा कर देगा। और शायद एक छोटी सी सरकार की ये कदम से कुछ जो है करप्शन पे लगाम लगे। हालांकि भूमि और राजस्व विभाग का सारा पोल ये बिहार लैंड सर्वे खोल के रख दिया है, और इसमें जो है नीचे से लेकर ऊपर तक कितने लोगों की अभी लोटियां गुल होने वाली है ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि अब सीईओ और आंचल कर्मियों के मन में कहीं ना कहीं डर जरूर पैदा होगा, और किसानों के लिए लोग जो है काम करना चालू जरूर करेगा। हालांकि माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल बार बार कहते आए हैं कि अगर रैयतों को कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो हम सख्त इससे सब कदम उठाएंगे, परंतु सिर्फ जो है लेटरबाजी, सिर्फ बोलबाजी बन के ये बात रह जा रही है, और रैयत जो है जितने परेशान कल थे उतने परेशान आज भी नजर आ रहे हैं। हालांकि मेन परेशानी जो है रैयतों के साथ साथ जो जमीन के जो भू माफिया हैं उनको जो है परेशानी शुरू से रही और आज भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि सरकार का मेन नजर जो है जमीन के जो दलाल हैं, जो जमीन से रिलेटेड जितने भी सरगना है, सरकार का जो है मेन नजर उनके ऊपर है। और अब सरकार का जो आगे कदम है वो जैसे बेतिया राज का जमीन था, हजारों एकड़ में फैला हुआ, उसके बाद इस तरह के बहुत सारे राजा महाराजाओं की जो जमीन थी जो सरकारी थी, और उसको इकट्ठा करने में सरकार अब लगी हुई है। इसके अलावा जो है जो सरकारी जमीन पे जिसको जो है कब्जा करके कोई है, अगर किसी के नामे किसी भी तरह से अगर सरकार का जमीन उसके पास किसी भी तरह का पेपर अगर आ गया है, तो वो पेपर किस तरह का पेपर है, कैसा पेपर के द्वारा लोग जमीन पे कब्जा करके है, वो सारे चीजों का जांच जो है सरकार गहन रूप से आगे करने वाली है। तो इस वीडियो में जो है मुख्य खबर यही थी कि माननीय मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने ये क्लियर साफ शब्द में कह दिया है कि चाहे वो कोई रहे, अगर सर्वे के दौरान किसको भी गड़बड़ पाया जा रहा है तो उस पर जो है तुरंत कार्रवाई की जाएगी, जैसे अभी सीईओ के ऊपर की गई। और अब किसानों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये आने वाला है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसानों का जो पेपर का काम है वो जल्द से जल्द एक निश्चित समय के अंदर किया जाएगा। पहले किसान अगर फॉर्म भर के दे देते थे, फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता था। अब जो है सीईओ को या अंचल कर्मी को या जिससे रिलेटेड वो फॉर्म है, उस अधिकारी को अगर फॉर्म रिजेक्ट करता है तो उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी कि किस कारण से फॉर्म को रिजेक्ट किया है। तो
कोई भी आप अगर फॉर्म भरते हैं तो सावधानी पूर्वक भरें, अच्छे से भरें, समय दे के भरें। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी जानकार से फॉर्म को भरवाएं, तब फॉर्म को सबमिट करें, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और किसी को मौका नहीं मिलेगा ये कहने को कि ये त्रुटि थी जिसकी वजह से हमने फॉर्म को रिजेक्ट किया। इसके बाद भी अगर आप अच्छे से कोई भी फॉर्म को भरते हैं और इसके बाद भी अगर रिजेक्ट किया जाता है, आप सीधे डीएम ऑफिस में दरख्वास्त दे सकते हैं और उस अधिकारी के ऊपर तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो इसी तरह के बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो आपको जानना जरूरी है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत आभार आपको बिहार वाले को सपोर्ट करने के लिए। साथ ही साथ बिहार वाले का वीडियो हर एक बिहारी तक पहुंचे जिनको जरूरत है, जिसके लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।